Also talks about I have to control my weight. Give him like he admits it. So this awareness is very important. That they bring that matters, जो शायद आज से 5 साल बाद 10 साल बाद हर घर में वो प्रॉब्लम आने लगती है, उसको वो बहुत बारीकी से देख के समझ के और पर्दे पर उतारते हैं। तो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार सिंह है और आई एम अ ऑथर एंड अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। टुडे आई एम प्रेजेंट एट द मिस्टिक इंडिया कॉन्क्लेव व्हिच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली, एंड it's an amazing conference for the reason that the organizers have put out a very important concept, a burning problem which not only in India but the whole world is facing, which is obesity and lack of awareness about the health. So we are having a great panel discussion inside, and I just was watching all the panelists which were giving small tips, but very important tips, how to maintain a balanced life. In fact, one of the panelists spoke about that before 1930 there were no heart diseases in India. Isn't it amazing? There was no heart disease in India. Why? Because people used to ride bicycle. लोग साइकिलों से जाते थे, पैदल जाते थे। उस ज़माने की दिल्ली की अगर फ़ोटो देखें तो लोग कैसे कितने ज़्यादा एफर्ट्स करते थे, कितना ज़्यादा चलते थे, जो कि आज हम लोगों ने अपने कंफर्ट लेवल को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर आम नागरिक के लिए जागरूक होने के लिए कि कैसे अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करें। Another very important thing which one of the panelists spoke about is concept of दिनचर्या, कि हम लोग दिन में क्या करते थे, और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि आजकल दिनचर्या की जगह रात्रिचर्या हो गई है। बच्चे रात को 2 बजे सोते हैं, 11 बजे उठते हैं, तो दिनचर्या का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो चुका है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमारे ना सिर्फ ओल्ड एज वाले पर्सन बल्कि यंग बच्चों को भी ओबेसिटी और हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसे कॉन्क्लेव बहुत ही फ्रिक्वेंटली होने चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़े आम नागरिकों के बीच में। थैंक यू वेरी मच। आप जब बोलिएगा तो मैं विकी आनंद, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ जो ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी, पर पिछले 6-7 सालों से कोविड आने के बाद से मैं ब्यूटी को हेल्थ के साथ कनेक्ट करके चल रही हूँ। मैंने अपने सैलून्स बंद कर दिए, जो 2 सैलून में पहले चला रही थी। 39 इयर्स मैंने चलाए, लेकिन अब जो है उसको बंद करके मेरा मेन एम था कि लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ से जूझ रहे थे, तो अपने कॉस्मेटिक्स में ऐसे बनाऊं जिसमें कोई केमिकल्स ना हो और जो हेल्थ के लिए कोई नुकसान ना पहुंचाएं। तो अब मैं उसको लॉन्च कर रही हूं। उसमें मेरे शैम्पूज़ हैं, सबसे पहले तो बिना सर्फेक्टेंट के, बिना केमिकल के, और हेयर ऑयल्स हैं, कंडीशनर्स हैं, स्किन केयर है, बॉडी केयर है, पूरी रेंज हम तैयार कर रहे हैं एक एक करके, जिससे एटलीस्ट लोगों की हेल्थ जो है सिक्योर्ड रहे। तो होप करते हैं कि सब लोग आगे जो हैं इस चीज़ को फॉलो करेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लोबली अगर देखा जाए तो हेल्थ लोगों की जो है डैमेज हुई है, और शायद उसमें पोल्यूशन भी आता है, एनवायरनमेंट आता है, सोच लोगों की आती है, हर चीज़ मिला जुला के अगर हम देखें तो लोगों की हेल्थ बहुत ख़राब हुई है। बहुत यंग एज में बच्चे जा रहे हैं, और उसमें जो है थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए सबको सोसाइटी में। इस कॉन्क्लेव के थ्रू जो है ये अवेयरनेस फैल रही है, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि यहाँ पे मैं आई हूँ, और इस कॉन्क्लेव के थ्रू जो है सबको ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। आपका स्किन केयर ब्रांड लॉन्च हो गया ना? बस लॉन्च करने वाली हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुमित झा है और मैं भारतीय संसद में कार्यरत हूँ, लोकसभा सचिवालय में। मैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। मैं झारखंड से आता हूँ और अभी दिल्ली में निवास कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी आई हैं, जिनका नाम है दीक्षा, जो मेरे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं। और इस कार्यक्रम के ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भंडारी जी, जिनका ये एनजीओ है भारत निर्माण फाउंडेशन, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और आज का जो फंक्शन है हेल्थ के ऊपर कि कैसे ग्रेसफुल एजिंग होनी चाहिए,
कैसे लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक होना चाहिए, मेंटल हेल्थ के प्रति भी बहुत सारा जो चीज़ है जो हम नहीं जानते हैं उस पे बात होनी चाहिए। तो भंडारी जी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक शुरू से रहा हूँ और आज का प्रोग्राम जो है हम सब उसके लिए बहुत उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी प्रोग्राम पसंद आएगा। और वैसे मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ लेकिन एक कविताएं भी लिखता हूँ, तो अगर आप लोग चाहें तो एक कविताएं मैं सुना सकता हूँ। इस कविता का शीर्षक है सितारा हूँ मैं। मेरी यह स्वरचित कविता एक ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बालक के इर्द गिर्द घूमती है जिसे इस सभ्य और शिक्षित समाज ने गंदा और मनहूस कहकर दुत्कारा है। लेकिन यह बालक कुछ अजीब सा है। गरीब होने का अफसोस बिल्कुल नहीं है, इसके हौसले अभी बुलंद हैं। कहता है एक दिन सितारों सा चमकेगा कहीं दूर गगन में। कहता है गर्दिश में ही सही नीले आसमां का सितारा हूँ मैं। दूर ही सही झील सी आँखों का तारा हूँ मैं। इस घनघोर अंधकार में ही सही कल एक चमकता उजियारा हूँ मैं, सितारा हूँ मैं। मझधार में ही सही अनंत सागर का किनारा हूँ मैं। यह रूठे होठ ही सही एक मुस्कान प्यारा हूँ मैं, सितारा हूँ मैं। हैं लड़खड़ाए आज कदम तो क्या यह डगमगाती चाल ही सही अनगिनत अंधेरों का सहारा हूँ मैं, सितारा हूँ मैं। आखिरी की दो पंक्तियाँ पढ़ता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हैं पैरों में आज बंदिश तो क्या संसार अमीरों की रंजिश तो क्या बंद पड़े मंदिर मस्जिद के पट तो क्या यह सीमित गलियारा ही सही वह बादल मनचला आवारा हूँ मैं, सितारा हूँ मैं। हैं पग में पड़े छाले तो क्या उदर में धधकते ज्वाले तो क्या जगह में रातें सहस्र तो क्या यह अत्यंत साधना ही सही कल एक अमिट फसाना हूँ मैं, तराना हूँ मैं, सितारा हूँ मैं, सितारा हूँ मैं। Along with my husband. So today he is also participating and receiving an award, and this program is conducted by Bhandari ji, and I'm grateful that he has invited us. He has given us a marvelous opportunity, and thank you so much. Thank you. Event. My introduction. My name is Suresh Srinivasan. I'm a fitness and wellness coach, and I'm very excited and I'm grateful to Bhandari ji for inviting me here for this event. I think we need to see more events like this happening so that there is more awareness and so like-minded people can converge together. So many congratulations to Bhandari ji, and it's a wonderful job. विदेश मंत्रालय में सचिव था, इंग्लिश और हिंदी एंड विदेश मंत्रालय में सचिव था। कवि हूँ, इनका मेंटर हूँ भारत निर्माण का। बहुत साल से इन्वॉल्व हूँ उनका इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है उसके बारे में क्या कहेंगे? एक चीज़ है, भारत निर्माण ये जो इवेंट करता है ये वेलनेस के बारे में करता है, हेल्थ के बारे में करता है, योगा के बारे में करता है, ह्यूमन बीइंग का वेलनेस के बारे में करता है। तो हर साल एक अवार्ड सेरेमनी होता है, उससे पहले 3-4 वेबिनार जैसे डिस्कशन होता है। अभी जो डिस्कशन हुआ ये हमारा भारत 2047 में विकसित भारत होएगा, उसमें हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट रोल है, लोगों का हेल्थ के लिए हम लोगों को सब क्या करना चाहिए, सबका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो इस सब चीज़ें के लिए ये मीटिंग हुआ है। तो काफ़ी लोग भारत का डिफरेंट प्रांत से योगा का, वेलनेस का, प्रीचर जो प्रीच करते हैं सब चीज़ें में, डॉक्टर्स, उन सबको अवार्ड देने के लिए बुलाया गया है, फेलिसिटेट करने के लिए। आपको क्या लगता है कि कोरोना के बाद वेलनेस पे ज़्यादा प्रोग्राम होने लग गए हैं या पहले से ही इतने होते आ रहे थे? कोरोना के बाद सब कुछ स्लो हो गया है। हम लोग कोई किसी को सुनते नहीं, कोई पढ़ता नहीं, किताब पढ़ना कम हो गया, टीवी देखना बंद हो गया। आजकल हम डिफरेंट टीवी देखते हैं, मूवी, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। एंड तीसरा है कोविड का जो इम्पैक्ट रहा, आपको मैं बता रहा था स्पीच में, 32,000 लोग, यंग लोग स्ट्रोक में मर रहे हैं। तो ये जो अवेयरनेस है ये बढ़ना ज़रूरी है। तो वो चीज़ें के लिए इस तरह का चीज़ें करना इम्पोर्टेंट है। ये आप आज जो प्रोग्राम इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं प्रोफेसर डॉक्टर एम वली सर गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ और भारत के 3 राष्ट्रपति का डॉक्टर रह चुका हूँ, जिसमें प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और लास्ट में मिस्टर प्रणब मुखर्जी की मैंने सेवा की है।
मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह का भी डॉक्टर रहा हूँ और इसके साथ साथ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जीबी पंत हॉस्पिटल में मैंने आम आदमी की भी सेवा की है, बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा की है। मैं मिस्टर आर के भंडारी के टाइम से, जो रविंद्र भंडारी जी के फादर हैं, इस भारत निर्माण से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि भारत निर्माण नाम से ही जाहिर है कि हम कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं। देश की प्रगति, तरक्की और देश निर्माण के जितने भी पहलू होते हैं उन पर हम हर साल किसी न किसी टॉपिक से प्रोग्राम करते हैं। नमो गंगे के साथ हमारा एसोसिएशन है और इस प्रोग्राम के संचालक मिस्टर रविंद्र भंडारी जो हैं, बहुत ही डायनेमिक इंसान हैं, जो इतने अच्छे लोगों को जोड़ते हैं और इतने अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कशन कराते हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। आज स्वस्थ भारत की ज़रूरत है और विकास की भी ज़रूरत है, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमें विकास के लिए स्वास्थ्य चाहिए और स्वास्थ्य के लिए विकास भी चाहिए। तो जो बीमारियां हम पहले टेस्ट डायग्नोस नहीं कर पाते थे, अब उनको हम जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर को पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डायग्नोस नहीं किया जाता था, अब हम उसको बहुत प्रारंभिक अवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डायग्नोस कर लेते हैं। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है और इससे फ़ायदा होता है, पेशेंट को लाइफ मिलती है और ये विकास का सबसे अच्छा उदाहरण है। और भी हमारे यहाँ जो इलाज में जीनोमिक्स आई है, जेनेटिक्स आई है, मॉडर्न टारगेटेड थेरेपी ऑफ कैंसर आया है और स्कैन्स आए हैं और हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, ये सब जो विकास की चीज़ें हैं, ये हमारे देश में आज उतनी ही अच्छी हो रही हैं जितनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं। Bharat Nirman was pardon? Yeah, I am Jayaraj. I am one of the advisors of Bharat Nirman, and Bharat Nirman was inaugurated by Mr. M.C. Bhandari, who is a chartered accountant, and he was a personal chartered accountant of Madam Gandhi, Indira Gandhi. And he has started this for improving all walks of life. In that, Ayush, they have come out now only, but previously that 1980 itself, Ayurveda, Unani, Siddha, and so many things he has promoted. And he used to organize meetings, and he used to give chance for them to talk about all the things, and he will give awards for the also. And we used to organize Mystic India Fair. That is in ITPO. We used to organize Mystic India Fair. There the participants are all Reiki masters, Ayurvedic, Siddha, Unani, Homeopathy, all. And also spiritual organizations like Sadhguru and our what is it? Pandit Ravi Shankar. So many. I am Kalpana Jairaj, ardent fan and lover of Bharat Nirman, and I have been just closely watching and working with my husband Jairaj, and I have seen the rise of Bharat Nirman and the youngsters, especially Ravi and Ravindra Bhandari and Sanskriti Bhandari. Now the children Mudit, Kaushal, and both are doing very well. And in fact, the award-winning function, as Mr. Jairaj was mentioning, it was not only sticking up only to Indians, it was to people who are very proficient and well-versed in all walks of life, like Dr. Arehulin and Sigran Hobel, like that, no?
they have awarded. So the thing is, they have identified the best people and they are doing the best services, and God bless. Thank you. Last time also I attended this function, Bharat Nirman Foundation ka, and they are doing a very good job. And last time also, of course, they invited budding artists and all, of course, those who are in this field, of course, they invited them, the art field. And this time, of course, it's a new thing. It's a Mystic India, and they are. It's like a creating some awareness also. And moreover, of course, they have invited the experts also, and it's really, of course, interesting. And so, of course, I wish them all the best. Thank you. नहीं, मैं तो बधाई देना चाहता हूँ भंडारी साहब को कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये आयोजन हुआ है। और क्योंकि अगर हम विकसित भारत की एक सपना देखते हैं, उसमें ये आवश्यक है कि भारत का हर नागरिक जो है वो स्वस्थ हो। तो इसलिए हम लोगों ने स्वच्छ भारत भी कहा, तो स्वच्छ भारत भी होना चाहिए, स्वस्थ भारत भी होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता होगी तभी हम लोग स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थता का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वस्थता नहीं है, मानसिक स्वस्थता है, आर्थिक स्वस्थता है, सामाजिक स्वस्थता है। सामाजिक रूप में स्वस्थ मतलब है कि हम लोग जो है, जो समाज में आज बुराइयां दिख रहे हैं, इनसे हम निजात पाएँ। शारीरिक स्वस्थता, हम अपनी बीमारियों से निजात पाएँ। और मानसिक स्वस्थता, ये जो आज डिप्रेशन और सब कुछ हमारे बच्चों को देखने को पड़ रहा है, अवसाद, उन सब से मुक्ति पाएँ। तो उस भारत की तरफ हमको ले जाना है, तभी सही मायने में हम जो है विकसित भारत बनेंगे। सिर्फ ढांचागत जो बदलाव आ रहा है उससे जो है परिवर्तन नहीं होगा। लोगों के सोच में बदलाव की ज़रूरत है, मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता है। नई पीढ़ी से कुछ उम्मीदें हैं आपको? बिल्कुल, बहुत जागरूक है नई पीढ़ी। हमारे तरह जो है, हमारी पीढ़ी की तरह नहीं है। वो लोग लगातार पढ़ते रहते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तनाव वगैरह ऐसे, और उसके लिए थोड़ा बहुत पेरेंट्स भी जिम्मेदार है। हम लोग जो बच्चों पर दबाव डालते हैं, इसलिए कोटा जैसे जगहों में जो सुसाइड वगैरह की घटनाएं आती है, क्योंकि हम अपने जो सपने हैं वो उन पर थोपने का प्रयास करते हैं। ये ज़रूरी है कि उनको खुलकर जीने दिया जाए, उनको अपने चॉइस की ज़िंदगी जीने दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम राजा बुंदेला है। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट एक्टर हूँ। काफ़ी लंबे समय तक मैंने सिनेमा किया और अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं बुंदेलखंड के लिए पूरी तरह से समर्पित भाव से वहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ के विकास की बात कर रहा हूँ। और एक छोटे राज्यों की जो बात है कि देश में अगर कहीं कोई तरक्की हो सकती है तो छोटे राज्यों के द्वारा हो सकती है, और बुंदेलखंड नया राज्य बने, तो इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। सर, आज का जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, अद्भुत पहल है। हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, और स्वस्थ अगर आप हैं तो आपके साथ सांसारिक सुख भी है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, बीमार हैं, तो करोड़ों अरबों की जायदाद भी बेकार है। और ये जागरूकता हम कई माध्यम से हमें मिलती है। हमें व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, पता नहीं कहाँ से, लेकिन एक जगह सब लोग मिलकर इतने गुणी ज्ञानी लोगों को सुने और उस पर ध्यान दें, ये दूसरा असर होता है। आज की हमारी नौजवान पीढ़ी जो कि जंक फूड में चली गई है, जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए अपने आप को बिल्कुल तबाही के उस गर्त में ले जा रही है, ऐसे समय में इस तरह के जागरूक जो कार्यक्रम हैं ये होने चाहिए। ये समाज के लिए एक जिसको हम कहते हैं कि लाइट स्पॉट की तरह काम करेंगे। और मैं भंडारी साहब को, उनके तमाम ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ कि सबको इकट्ठा करके इस अभियान को किया है, और इस अभियान को वो जारी रहें। ये देश हित में है, समाज हित में भी है और जनहित में भी है। इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें दी हैं जो कि कहना चाहिए काबिल तारीफ़ है। जैसे हम इतने सालों से मंचों में कविता करते हैं, लेकिन आज एक नई चीज़, एक अंशुमन जी हैं, ही इज़ कैंसर स्पेशलिस्ट। ही टोल्ड बिग गॉड को मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन गॉड जी से जनरेटर आप सुबह जब उठें तो एक जनरेटर की तरह काम करें। मैं यहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पहुँचा हूँ, जहाँ रविंदर जी ने आज एक ज़बरदस्त कार्यक्रम रखा है। ये इनका 27वां मिस्टिक इंडिया हेल्थ कॉन्क्लेव है। उसके लिए सबसे पहले मैं बहुत तहे दिल से इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। मेरा मानना है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो जहान है।
अगर आपकी सेहत है तभी आप ज़िंदगी में आगे कामयाब हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। और यही बात और ये संदेश आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार हर मंच से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हिंदुस्तानी अच्छी सेहत लेकर रहेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। आज हम लोग दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं और अगर हमें तीसरी बड़ी ताकत बनने के लिए जो मार्च पास्ट हम लोगों ने शुरू कर दी है, उसके लिए हम सभी हिंदुस्तानियों का एक अच्छी सेहत लेकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ उसी उपलक्ष्य में जो आज यहाँ पर ये सेमिनार और कॉन्क्लेव रखी गई है, उससे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जाने पहचाने और चर्चित लोग जब कोई अच्छी बात बोलते हैं तो समाज में जो उसका मैसेज है वो ज़्यादा पहुँचता है और आप लोगों की वजह से एक छोटी बात जो है वो भी बड़े तरीके से कही जा सकती है। आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिखा नेहरू शर्मा और यहाँ मैं कई सालों से रविंद्र जी के साथ उनके फंक्शंस में आती रही हूँ और आई थिंक जो इनकी एक लेगेसी चल रही है इनके पिताजी के समय से, और उनके पिताजी एक विजनरी थे जिन्होंने उस समय इतने सालों पहले इस चीज़ को सोचा कि इंडिया का जो भारत का, हमारे देश का जो पूरा जो ट्रेजर है आयुर्वेद का, एस्ट्रोलॉजी का, योग का, यही एक्चुअली हमको वेलनेस की तरफ ले जाएगा। और उनके पुत्र रविंद्र जी ने उसको आगे बढ़ाया और वो हर साल नियमित रूप से इसको करते रहते हैं। और मैं अपनी तरफ से, मुझे उन्होंने अवार्ड भी दिया था बहुत पहले, मगर जो उनकी ये पूरा एफर्ट है, ये आज आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग उनके साथ जुड़े हैं और कितनी अमेजिंग चीज़ें और कितनी नई चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं योग के संपर्क में, आयुर्वेद में। यहाँ पे कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सर्जन्स हैं, यहाँ पे हीलर्स हैं और कई जर्नलिस्ट हैं। तो मतलब हर तरह की इंडस्ट्री से यहाँ पे लोग आए हैं और अंडर वन बैनर जो कि वेलनेस है। तो जो हम कहते हैं अपने भारत के देश में कि वेलनेस इज़ अ 360 कॉन्सेप्ट, वो भंडारी जी और उनकी वाइफ संस्कृति जी ने एक्चुअली इस कॉन्क्लेव में निखर के लाए हैं सारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से। सो आई एम रियली हैप्पी एंड प्लीज टू बी हियर। थैंक यू।